श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान भी रोज करो। हर हर गंगे हर हर गंगे हर 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 गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर 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 गंगे हर गंगे। हर बोल। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड रामचरितमानस, दोहा संख्या 32 पर पहुंचे थे हम। और प्रसंग चल रहा है कि सनकादि मुनि आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, और रामचंद्र जी हनुमान जी को साथ लेकर के उपवन देखने गए हैं। वहीं पर सनकादि मुनि आए हैं और वहां पर बहुत सुंदर दृश्य है। वो सनकादि मुनि के बारे में बताया कि वो बहुत ही छोटी अवस्था में लगते हैं, वो बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। ऐसे लगता है जैसे चारों वेद शरीर धारण करके आए हों। हर समय वो सत्संग में रहते हैं, भजन कीर्तन में सत्संग में ही रहते हैं। एक कथा करते हैं, बाकी 3 सुनते हैं। वो चारों सनकादिक ब्रह्मा जी के प्रथम संतान है, उनकी मानसिक संतान कह लो, जो भी। नारद जी के बड़े भाई हैं वो। नारद जी छोटे हैं। नारद जी भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे। कहाँ? अगस्त्य जी के पास। और अगस्त्य जी ने उनको राम जी की महिमा के बारे में बताया, तो वो फिर वहां से सीधे भगवान के पास चले आए। देखी राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत की। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की, और स्वागत पूछकर प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की है। सबको बड़ा सुख हुआ। हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने भगवान को उनको दंडवत की है, और सबको बड़ा सुख हुआ है। सनकादि मुनियों को दंडवत किया है। पहले तो उन्होंने अपना पीतांबर बिछा करके उनको वहां पर विराजमान किया है, फिर सबने दंडवत की है। और मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके उसी में मगन हो गए। वो एकटक प्रभु को देख रहे हैं। अतुलनीय छवि है भगवान की, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा स्वरूप है भगवान का। हम अपनी आंखों में ले आवे वो दृश्य, जब सनकादि मुनि भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। कह रहे हैं अतुलनीय छवि है भगवान की। तीनों भाइयों के साथ हैं, वे मन को रोक ना सके। सनकादि मुनि मन को रोक ना सके। श्यामल गात सरोरहु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवावई। वे जन्म मृत्यु से के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान विष्णु के अवतार हैं। सुंदरता तो भगवान की चेरी है। कहते हैं वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला शरीर है उनका। कैसे है? श्याम शरीर, कमल नयन,
सुंदरता के धाम। श्री राम जी को वो टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। ऐसा सुंदर श्यामल शरीर है भगवान का। क्या कमल नयन है, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ऐसे भगवान की आंखें हैं, ऐसे नयन है भगवान के। और सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते। जैसे किसी कोई बहुत पसंद आ जाए तो एक टक देखते रहते हैं हम, पलक झपकने का भी हमें उससे इतना समय भी हम उस दर्शन से वंचित नहीं होना चाहते। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं, प्रभु अपनी मर्यादा में है। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठा रे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वो जो मुनि थे, सनकादि मुनि, वो तो भगवान को देख करके ही पुलकित हो गए हैं शरीर उनके, और नयन भर गए हैं। और जब भगवान ने उनकी ओर देखा, उनकी वो अवस्था देखी, तो भगवान के भी नेत्रों से, रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। ये प्रेम अश्रु जो है ना, बड़े भाग्य से आते हैं आंखों में। और शरीर पुलकित हो गया, रोमांच जैसे हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़ करके फिर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे हैं। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरो सुनिए, आज मैं धन्य हूं। ये राम जी कह रहे हैं, उनको बिठाया है और ये शब्द कहे हैं कि आज धन्य मैं सुनो मनीषा। हे मुनियों के ईश्वर मुनीषा, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूं। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ये भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सुनते सुनते ही बिना परिश्रम के ही जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रथम भक्ति श्रवण है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों से हम, उनके सानिध्य से सत्संग ही प्राप्त होता है, तो वो मिलता है बहुत भाग्य से, बड़े भाग्य से। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संतों का संग भव बंधन से छूटने का मार्ग है, और जो कामी का संग है वो जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। हम अपना संग शुद्ध रखें,
संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। संगत की रंगत बड़ी जल्दी आ जाती है। सत्संग की रंगत को तो आने में समय लगता है, पर कोई अगर हमें कुसंग मिल जाए तो उसकी संगति बहुत जल्दी असर कर देती है। किसी संसारी व्यक्ति से हम ज्यादा देर बात कर लेना तो हम उस बात को जो उसके साथ हुई थी उसको दोहराते रहते हैं, औरों को भी बताते रहते हैं कि उससे मिले तो ये बात हुई, उससे मिले तो ये बात हुई, लेकिन सत्संग की बात नहीं करते। सत्संग करा और उठ गए, बस हो गया। वो भी हमारे हृदय में चलना चाहिए कि हमने आज सत्संग में क्या किया। कहाँ चलता है वो संसारी, हम ऐसे लोग हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से मिल लेते हैं तो फिर तो हम गाते रहते हैं उसकी बात को। कहने का भाव बहुत जल्दी असर होता है हमें हमारे ऊपर, क्योंकि नीचे व्यक्ति बहुत जल्दी गिर जाता है, ऊपर चढ़ने में समय लगता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत कवि पंडित और पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि संतों का संग जो है वो भव से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित हैं, विकार रहित हैं, पाप रहित हैं और अनेक रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। भगवान क्या है? अंत रहित है। अनंत भगवान ने अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं, शरीर नहीं धारण कर रखे, लेकिन अनंत स्वरूपों में विराजमान है मेरे प्रभु। शरीर तो प्रकृति के हैं, माया के हैं। सुन प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हो गए। नहीं, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। संत सर्ग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहे ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सब वेद पुराण गाते हैं कि संत का संग करें हम। सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर स्तुति है सनकादि ऋषियों की। कहते हैं, हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित हैं, विकार रहित हैं, पाप रहित हैं, अनेक रूपों में प्रकट हैं, एक एक हैं, अद्वितीय हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित हैं, अजन्मा हैं, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। जय श्री राम। आप ज्ञान के भंडार हैं, स्वयं मान रहित हैं और दूसरों को
मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं और की हुई सेवा को मानने वाले हैं। अगर हम भगवान की किसी भी रूप में सेवा करते हैं तो वो भगवान उसको मानने वाले हैं, याद रखते हैं। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं। हम कह देते हैं कभी भी, हमने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, हमने तो सबका अच्छा ही किया, सबकी भलाई की, पर पता नहीं क्यों हमें ये कष्ट आ रहा है। ऐसे हम बार बार सुनाते हैं ना, तो हमारे जो जो हमने करा होता है ना सेवा, जो हमने शुभ कर्म किए होते हैं, एक बार कहने से कहते हैं उसका फल आधा हो जाता है। दो बार कह दिया तो उसका फल, जो हमने शुभ कर्म किया है, चौथाई रह जाता है, उसका भी आधा। और तीन बार कह देते हैं, उसको हम गा देते हैं, तो उसका फल खत्म। इसलिए सोच समझकर अपनी बढ़ाई करनी चाहिए। सोच समझकर हम अपने मुख से अपनी बढ़ाई कर देते हैं तो हमारा जो किया हुआ कर्म है वो धीरे धीरे करके वो शून्य हो जाता है। तभी तो हमारे शुभ कर्मों का फल अटक जाता है। और हम भगवान को दोष देते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पता नहीं हमें क्यों क्यों खराब फल मिल रहा है। बुरे कर्म का तो हमने बखान किया ही नहीं, उसके तो कर्म कटे ही नहीं। अच्छे कर्मों के तो कर्म ही खत्म कर दिए हमने, गा गा कर, कह कह कर। इसलिए हमें अपनी बढ़ाई बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। अपने आप को हमने, जैसे कहते हैं ना, संतों के संग जो होता है उससे नुक्ते मिलते हैं। उससे हमें एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, फॉर्मूले मिल जाते हैं। किसी भी चीज का कोई प्रश्न हल करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं ना, फटाफट हल हो जाता है। वो फॉर्मूले याद रखने चाहिए। ये भी मैंने संतों की संगत से ही ये बात सुनी थी। मैं याद तो रखती हूँ, पर फिर भी कभी कभी हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने ही मुंह से अपना बखान कर देते हैं। नहीं करना है। ये बात याद रखनी है, पल्ले बांध लेनी है अपने मुख से कि मैंने तो उनकी बहुत सेवा करी। हम ऐसे ही कह देते हैं, मैंने अपनी सास की बहुत सेवा करी। कह दिया ना, तो आधा हो गया ना फल। जो करा उसे भूल जा, नेकी कर कुएं में डाल, मुख में ना आए बात वो। इसलिए बहुत ही हमें सजग रहकर इस मार्ग पर पांव रखना है। और ये बातें सत्संग के बिना नहीं समझ में आती। संतों के संग से ये नुक्ते पकड़ में आते हैं। और क्या कह रहे हैं? अब कहाँ थे? आप ज्ञान के भंडार हैं, मान रहित हैं, दूसरों को मान देने वाले। भगवान कैसे हैं? खुद मान रहित, दूसरों को मान देने वाले हैं। हम तो खुद ही मानी बन के बैठ जाते हैं, हमारी इज्जत नहीं करी किसी ने, हम नाराज ही हो जाते हैं, उसने मेरे को पूछा ही नहीं। कहते हैं वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं। ये भगवान के गुण हैं, संतों के गुण हैं ये। संत और भगवान में भेद नहीं है। कहते हैं वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, की हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, हे माया रहित, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है। अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव बंध विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। जब आप सबके हृदय रूपी घर में निवास करते हैं तो मेरे हृदय में भी करते हैं, क्योंकि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर डोलत सो भरम भुलाही। कल बड़ा सुंदर मैंने ये वाक्य सुना सत्संग में ही,
कि सबके अंतर में वो विराजमान है, सबके हृदय में, घर हृदय रूपी घर में निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को मेरे काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप हमारे हृदय में बसकर, हैं तो हैं, हृदय रूपी घर में तो सदा निवास करते हैं, पर हम उनको हाजिर नाजिर जानते कहाँ हैं, मानते कहाँ हैं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि आप मेरे हृदय में हैं, इस बात का आभास सदा मुझे होता रहे, इस बात का मुझे हर क्षण स्मरण रहे कि आप तो मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। सब कुछ घर में, मेरे घर में सब कुछ है, मैं बहुत संपन्न हूँ, सब कुछ मेरे पास है। और जो मैं बाहर ढूंढूं तो भरम, बाहर तो भरम ही भरम है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। जब संत कह रहे हैं, सनकादि मुनि कह रहे हैं कि भगवान का हमारे हृदय में निवास है, तो ये 101% सही बात है, सच बात है। हम उस बात को माने। हमारे हृदय में बस कर हे राम जी, काम और मद का नाश कर दीजिए। आपके पास तो सुदर्शन चक्र है, आपके पास तो धनुष बाण है, आपके पास तो और भी अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे आप मेरे हृदय में बसे हुए राक्षस हैं, जो अहंकार, मद, मान, मत्सर, इन सब का प्रभु नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अनुपायनी देहु हमें श्री राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। आप परमानंद स्वरूप हैं, कृपा के धाम हैं और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। बहुत ही सुंदर स्तुति है ये, जो सनकादिक ऋषियों ने की है। आज यहीं पर विश्राम। दोहा संख्या 34 पर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी।